दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पाक दिवस पर आयोजित समारोह में अलगाववादी नेताओं को न्योता देने का विरोध। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि भारत के साथ तमाम तनाज़ात बशमूल जम्मू और कश्मीर के जो एक बुनियादी मसला है उसको हम मुज़ाकरात के जरिए हल करें। परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी को अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, क्या इस परिस्थिति में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का भारत को कोई लाभ है? जाएगा पाकिस्तान दिवस, मीरवाइज समेत कई अलगाववादी नेता भी करेंगे शिरकत। 24 घंटे में दूसरी बार पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित और अलगाववादी नेता मीरवाइज की होगी मुलाकात। कल मीरवाइज उमर फारूक ने अब्दुल बासित से दिल्ली में की थी मुलाकात। दोनों ने साथ साथ किया था डिनर। अब्दुल बासित से मीटिंग के बाद बोले मीरवाइज फारूक, कश्मीर समस्या एक राजनीतिक मसला, हल निकालने के लिए जरूरी है सभी पक्षों में बातचीत। ये एक अच्छी शुरुआत हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान। कश्मीर के लोग और हुर्रियत इस प्रोसेस को सपोर्ट करती है। हम इसको स्ट्रेंथन हुआ देखना चाहते हैं। कर्नाटक आईएएस अफसर डीके रवि की संदिग्ध मौत की सीबीआई करेगी जांच। कर्नाटक सरकार ने की सिफारिश। सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डीके रवि की पत्नी से फोन पर की थी बातचीत। निष्पक्ष जांच का दिलाया था भरोसा। का सवाल खड़ा होता है, कभी घर वापसी का सवाल खड़ा होता है, तरह तरह के ऐसे सवाल खड़े होते हैं। इंसान तो एक ऐसा प्राणी माना जाता है जिसके अंदर एक समझ होती है, एक रेशनैलिटी होती है, एक विवेक होता है, चीजों को समझता है। कम से कम इस लड़ाई और झगड़े से तो अपने को दूर रख सकता है अपनी समझदारी के आधार पर। आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के घर बीजेपी आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक। दोनों ओर से कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी लेंगे हिस्सा। संघ की ओर से भैया जोशी समेत कई बड़े पदाधिकारी शामिल। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बनेगी रणनीति। शहीद दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को देंगे श्रद्धांजलि। पंजाब के हुसैनीवाला गांव में है तीनों का समाधि स्थल। 1931 में आज ही के दिन तीनों क्रांतिकारियों को दी गई थी फांसी। हुसैनीवाला गांव में ही शहीदों का हुआ था अंतिम संस्कार। दोपहर 2:30 बजे हुसैनीवाला में शहीदों का सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। बाद में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हुसैनीवाला के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने जलियांवाला बाग भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने यही निहत्थे क्रांतिकारियों पर चलवाई थी गोलियां। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाकर वहां माथा टेकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार स्वर्ण मंदिर पहुंचेंगे पीएम। हुसैनीवाला जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर शत शत नमन। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, आज पंजाब के दौरे पर हूं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने हुसैनीवाला जाऊंगा। स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग जाने का भी कार्यक्रम। शहीद दिवस पर भगत सिंह को याद कर अन्ना की आंखों में आंसू भर आए। भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव खटकर कला पहुंचे थे अन्ना। भगत सिंह की शहादत को याद कर अन्ना की नम हुई आंखें। आज भगत सिंह के पैतृक गांव से ही भूमि अधिग्रहण के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे अन्ना। शहीद दिवस पर दिल्ली विधानसभा में भी शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनके कैबिनेट के सहयोगी ने शहीदों को किया याद। नागपुर के कुही इलाके में पिकनिक मनाने गए थे सभी युवक। फोटो खिंचवाने के समय डूबी नाव। नाव में छेद होने के चलते पानी भरने से नदी में डूबी नाव। हादसे के बाद युवकों के घरों में मातम। संसद में कल लगी आग पर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से रिपोर्ट तलब। गृह मंत्रालय ने किया सवाल, जल्द बताएं। संसद में आग लगने की वजह, नगर निगम से भी मांगी रिपोर्ट। सभी को 24 घंटे में जवाब देने को कहा। संसद में सुरक्षा इंतजामों की खुली पोल। फायर सर्विस के मुआयने में कई गंभीर खामियां, आरटीआई से हुआ खुलासा। 2014 से पहले संसद को फायर सर्विस का नहीं था क्लियरेंस। मुआयने में अग्निशमन विभाग ने संसद की सीढ़ियों के दरवाजे बंद पाए। आगजनी के अलर्ट का इंतजाम, लेकिन बचाव के उपकरण नदारद।
सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा इंतजामों में भी चूक का खुलासा। 2004 के बाद फायर सर्विस क्लियरेंस नहीं। 2 आतंकी हमलों और नवरात्रि के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पंजाब के पठानकोट में सेना के 3 अधिकारी गिरफ्तार। पीट कर एक शख्स की हत्या का आरोप। लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर पर हत्या का आरोप। पास न दिए जाने को लेकर हुआ था विवाद। नौकरी से बर्खास्तगी पर सीआरपीएफ जवान ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। अधिकारियों पर लगाया आरोप, बिना कारण बताओ नोटिस जारी किया बर्खास्त। सीआरपीएफ जवान ने बिना बताए छुट्टी पर जाने के आरोपों को किया खारिज। प्रदर्शन में 5 दूसरे जवानों का भी मिला सहयोग। वो झेल रहे बर्खास्तगी का दंड। बोर्ड परीक्षा में नकल के मुद्दे पर आज बिहार विधानसभा में हंगामे के आसार। लगातार नकल की तस्वीरें आने से घिरी है नीतीश सरकार। बिहार के बोर्ड परीक्षा में नकल को लेकर लालू का नीतीश सरकार पर निशाना। बोले बर्बाद हो गई शिक्षा व्यवस्था। लालू यादव ने ली चुटकी। चमगादड़ की तरह नजर आ रहे हैं छात्र। मैं होता तो किताब ले जाने की दे देता मंजूरी। बिहार के समस्तीपुर में हाईटेक अंदाज में करवाई जा रही है नकल। परीक्षा शुरू होने के 3 घंटे पहले व्हाट्सएप पर लीक होता है पेपर। छापेमारी में लैपटॉप मोबाइल बरामद। 1:45 में शुरू होना है एग्जाम और 12:16 में इनके व्हाट्सएप पे आ चुका था। और इसके पहले फर्स्ट सिटिंग का भी क्वेश्चन एग्जाम शुरू होने के आधे घंटे पहले आया था। यूपी के बरेली में किसानी की खुदकुशी। बैंक और गांव के महाजन का कर्ज था 7 से 8 लाख रुपए। यूपी के बांदा में 2 किसान भाइयों ने खुद को लगाई आग। दोनों की हालत गंभीर। बीज के लिए 60,000 रुपए लिए थे महाजन से कर्ज। बुंदेलखंड में 15 दिन के अंदर 30 से ज्यादा खुदकुशी। कोटा में ओलों की आफत से मजबूर किसान ने दी जान। कर्ज की वजह से था तनाव में। किसानों के मुताबिक सरकार की तरफ से मिल रहा है बस भरोसा। इस इलाके में अब तक 11 किसानों की मौत। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में नाबालिग रेप पीड़िता से की मुलाकात। पुलिस के आला अधिकारी भी साथ थे। रेप पीड़िता को जेल से जमानत पर छूटे आरोपी ने दी थी फिर बलात्कार की धमकी। मां ने पहचान छुपाने और बदसूरत बनाने के लिए पीड़िता का करा दिया था मुंडन। महाराष्ट्र के पालघर में 2 पुलिसकर्मियों और एक लड़की समेत कुल 7 लोगों ने मिलकर रची एक उप सरपंच को लूटने की साजिश। 6 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, एक फरार। 15 मार्च को सामने आई थी वारदात। आरोपियों ने उप सरपंच पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाकर ऐंठे थे 1,70,000 रुपए। मुंबई में बीती रात तेज रफ्तार टैंकर इंडिका कार पर पलटा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक अस्पताल में भर्ती। आसाराम और नारायण साई पर लगा नया आरोप। आयकर मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने वाले अधिकारी और उनके परिवार को दी गई धमकी। आयकर अधिकारी ने सूरत पुलिस को की शिकायत। 20 मार्च को देर रात आया धमकी भरा फोन। आसाराम से जुड़ा केस छोड़ने के लिए कहा गया। संत रामपाल के गिरफ्तार समर्थकों ने हिसार के जेलर शमशेर सिंह पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। डीएम ने कहा आरोपों की होगी जांच। पटना में गुमशुदा होने के बाद 20 दिनों बाद मिली छात्रा ने 2 युवकों पर बंधक बनाकर बलात्कार करने का लगाया आरोप। शनिवार को कोर्ट में दिया बयान। पीड़ित छात्रा ने पहले दिया था बयान। स्कूल प्रशासन की मनमानी से तंग आकर छोड़ा था घर। छात्रा के बयान पर 3 शिक्षकों की हुई थी गिरफ्तारी। लखनऊ में हंगामा। पुलिस भर्ती में घोटाले का आरोप। लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रतियोगियों ने खुदकुशी की कोशिश की। दिल्ली के मयूर विहार में नाला बनाने के दौरान 5 मंजिला इमारत झुकी। मकान कराया गया खाली। उज्जैन में बिल्डिंग की छत गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत। अलीगढ़ में चौराहे पर ट्रक ने मां और बेटी को रौंदा, मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगाई। पुलिस पर किया पथराव। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पिच पर मांगी घास, लेकिन क्यूरेटर ने घास भरी विकेट देने से किया इनकार। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने कहा भारत के खिलाफ वो निभाएंगे मुख्य फिरकी गेंदबाज की भूमिका। पूर्व क्रिकेटरों ने सेमीफाइनल में भारत को माना फेवरेट। रमीज राजा ने कहा पाकिस्तानी गेंदबाज वहाब रियाज से सीख लेने की दी नसीहत। भारत के पूर्व बॉलिंग कोच जो डॉस की राय टीम इंडिया के पास वहाब रियाज जैसा गेंदबाज नहीं।
वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने किसी भी फॉर्मेट से रिटायरमेंट के कयासों को किया खारिज। कहा पीठ में तकलीफ की वजह से नहीं खेल पाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज। बॉलीवुड अभिनेत्रियों पर भी चढ़ा विश्व कप का खुमार, जीत की मांगी दुआ। They're going to do us proud, and of course, I have full faith in the Indian cricket team that they're going to do us proud. And I wish them all the very best. And जब क्रिकेट का सवाल है, definitely वर्ल्ड कप का जब सवाल आता है, तो as Indians we all want the World Cup, so I wish them all the very best. And of course, I would like to wish them, and I was following cricket. I think we are very close to it now. So history repeats again. I think very soon. बिल्कुल बहुत बहुत बधाई। मैं क्रिकेट कभी नहीं देखती हूँ लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है whenever the Indian team wins. I wish them all the best and I really hope we have the World Cup back in the country again.